इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक काफ़ी बड़ी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। इस इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के क्या क्या पार्ट्स हैं और हर पार्ट का क्या काम है, ये पूरी मशीन किस तरह से काम करती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और आप देखेंगे ये मशीन नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है और इसमें 400 ग्राम तक का वर्क पीस हम बना सकते हैं, इसका जो कैपेसिटी है। तो आइए मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ और उनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इसमें डाइज़ हैं और डाइज़ के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है। उधर जो आप देख रहे हैं ये मेल पार्ट होता है और इस तरफ फीमेल पार्ट होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पैरिशन का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए ये फीमेल पार्ट है और ये आपका मेल पार्ट है और नॉर्मली इसको हम पंच और ये डाई का सेटअप भी बोलते हैं। ये नॉर्मली फिक्स रहता है और ये आपका मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और इस वाले पार्ट का मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये गाइड रॉड्स होती हैं, ये बेसिकली इसका स्मूथ मूवमेंट इंश्योर करती हैं, सुनिश्चित करती हैं। ये बेसिकली पैरिशन या फ्री फॉर्म कहलाता है, जो कि ब्लो मोल्डिंग में यूज़ होता है और यही बेसिकली डब्बे में कन्वर्ट किया जाएगा, इसी को बॉटल में कन्वर्ट किया जाएगा। ब्लो मोल्डिंग करने से पहले प्री फॉर्म बनाना पड़ता है और प्री फॉर्म बनाने के लिए नॉर्मली हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं। ये इस तरह का आप देख सकते हैं प्री फॉर्म है और यही प्री फॉर्म ब्लो मोल्डिंग में यूज़ होगा, जिसमें एयर के प्रेशर और हीट की वजह से इसको डब्बे की फॉर्म में, कंटेनर की फॉर्म में और बॉटल की फॉर्म में चेंज कर दिया जाएगा। गेट बंद है और आप फॉर्मेशन देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है और आप देख सकते हैं जो मूविंग पार्ट है वो किस तरह से मूवमेंट कर रहा है। अब ये बंद है हीटिंग और प्रेशर की वजह से। जो आपका ग्रेन्यूल्स आपने डाला हुआ है, दाना डाला हुआ है, वो इस तरह का शेप ले लेता है और इसका एक पर्टिकुलर साइकिल टाइम होता है। ये बन के आ गया और इसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे इस तरह का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिससे ये इधर आके कलेक्ट हो जाता है और इसमें इजेक्टर लगे होते हैं। जैसे ही साइकिल टाइम कंप्लीट होता है तो इजेक्टर उसको प्रेस करते हैं और ये प्रोडक्ट जो है फ्री फॉर्म में बाहर निकल के आ जाता है और इस तरह से यहाँ पर काउंट करने के बाद इसको ये कार्टून में पैक कर देते हैं। ये देखिए ग्रेन्यूल्स से दाना है जिसको हम पीईटी बोलते हैं और ये पीईटी का बॉटल यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो अभी हम देखेंगे इसमें चार्जिंग वगैरह कैसे करते हैं, किस तरह से मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है और जाने के बाद फिर किस तरह से स्क्रू बैरल में इसको सप्लाई किया जाता है। देखिए ये पाइप है, यही पाइप से प्रेशर डिफरेंस की वजह से, सक्शन की वजह से ये जो ग्रेन्यूल से ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फीडिंग किया जाता है। ये देखिए वो हॉपर लगा हुआ है जिसमें आप मटेरियल फीड करते हैं और वहीं से ये मटेरियल ग्रेविटी की वजह से ये जो पाइप देख रहे हैं इसके थ्रू स्क्रू बैरल में आता है और स्क्रू बैरल से फिर आपका मोल्ड और डाई के अंदर जाता है और जैसा भी मोल्ड और डाई का शेप होता है उसी तरह का शेप आपका ये ग्रेन्यूल से दाना है ले लेता है। और यहाँ पे हीट यूज़ करते हैं स्क्रू बैरल में। बेसिकली जो बैरल होता है उसके ऊपर हीटर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से मटेरियल पिघल जाता है और पिघलने के बाद ये मोल्ड में जाता है, जहाँ पर मोल्ड का जो शेप होता है वो ले लेता है और ठंडा होने के बाद इसको बाहर निकाला जाता है। अब मैं इसकी थोड़ा सा और डिटेल आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। जब दाना स्क्रू और बैरल के अंदर जाता है तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि उसमें कोई मॉइस्चर या नमी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये ब्लोअर का सेटअप लगा हुआ है, ये ब्लोअर लगा हुआ है और ये इस ब्लोअर से हवा जाती है और उसके बाद अंदर इसमें हीटर्स लगे हुए हैं। तो पहले एटमॉस्फेयर से हवा जाती है, फिर हीटर से वो हवा हीटअप होती है और हीटअप होने के बाद इस टैंक के अंदर वो हवा जाती है, जिससे इसमें जो भी मॉइस्चर होती है, नमी होती है, वो सिस्टम के अंदर या स्क्रू बैरल के अंदर नहीं जाती। अदरवाइज स्क्रू बैरल में नमी, बैरल में जंग लग सकता है और भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और देखिए इधर भी आपका ब्लोअर लगा हुआ है और ये ब्लोअर बेसिकली यहाँ पे जो दाना आ रहा है वो कोई भी डर्ट या डस्ट के पार्टिकल नहीं हो, उनको सक करने के लिए, एक तरह से फ़िल्टर करने के लिए ये ब्लोअर लगा हुआ है। और बेसिकली सक्शन भी जनरेट करता है
इसकी वजह से जो ग्रेन्यूल से दाना है वो ऊपर की तरफ आता है। ये जो दाना है पीईटी का दाना, पीईटी के ग्रेन्यूल से, ये ग्रेन्यूल्स फिर नीचे की तरफ आते हैं और ये देखिए नीचे ग्रेविटी की वजह से आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। देखिए यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका स्क्रू बैरल है। ये देखिए ये स्क्रू बैरल है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रू बैरल है, इसके ऊपर हीटर्स लगे हुए हैं और इसी की वजह से मटेरियल पिघलता है। पिघलने के बाद ये मटेरियल अंदर जाता है। ये आपका मोल्ड का हिस्सा है और इसमें चारों तरफ गाइड रोड्स लगे होते हैं जिसके ऊपर जिसका मूविंग वाला पार्ट है वो मूवमेंट करता है, आगे पीछे मूवमेंट करता है। और जो मूविंग पार्ट है उसका मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व वगैरह हैं और इसी की वजह से ये आगे पीछे मूवमेंट करता है। देखिए कूलिंग के लिए जो वाटर जाता है उसके लिए यहाँ पे 2 हेडर लगे हुए हैं। एक हेडर से बेसिकली पानी अंदर जा रहा है और दूसरे हेडर से पानी बाहर आ रहा है। और आने के बाद ये जो गर्म पानी बाहर आता है, नॉर्मली ठंडा पानी अंदर जाता है और जो आपका मोल्ड है उसको ठंडा करता है और उसमें जो अंदर मटेरियल है उसको सॉलिडिफाई करता है। उसके बाद वो पानी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद वो पानी बाहर आता है और बाहर आने के बाद या तो लोग कूलिंग टावर यूज़ करते हैं उसको ठंडा करने के लिए या चिलर प्लांट भी यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जो गर्म पानी आ रहा है उसको ठंडा करने के लिए चिलर प्लांट यूज़ किया गया है। देखिए और मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इसमें। ये पूरा प्रोसेस होते हुए आप देख सकते हैं और इसमें कुछ कंपोनेंट्स जो कि कवर हैं तो अपन नहीं दिखा सकते, अदरवाइज़ हाइड्रोलिक सिस्टम देखिए इधर लगा हुआ है। ये वाला सिलेंडर है, ये पूरा जो उधर का हेड है उसको आगे पीछे मूवमेंट कराने के लिए वाला सिलेंडर रहता है। देखिए वहाँ से ग्रेनुल अंदर आ रहा है यहाँ पर, ये स्क्रू बैरल में अंदर। और ये आपका सर्वो मोटर्स लगा हुआ है जिससे आप सेट कर सकते हैं कितना मास, कितना ग्राम आपका जो दाना है इसके अंदर आना चाहिए। ये सर्वो मोटर के हिसाब से कंट्रोलर में आपका सेट किया जाता है। ये पैनल है जिसमें आपके डिफरेंट बटन्स हैं जिससे आप ऑपरेट करते हैं और बेसिकली इसमें एम्पियर दिखा रहा है, हीटर्स जो लगे हुए हैं कितना करंट सेट किया हुआ है और कितना करंट हीटर सभी ले रहे हैं।